लॉकडाउन के दौरान इतने काम के बाद घर में सही रिश्तेदारों और घर वालों के साथ शुगल मेले में वक्त गुजर रहा था। उसी दौरान मैंने लाहौर आने की ठान ली। कुछ टाइम से लोग सवाल कर रहे हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करती हूँ, तो सोचा आज आपको हम अपनी एक शीट दिखा दें। यूँ तो मैं ऑड जॉब्स करती रहती हूँ, कभी मार्केटिंग, कभी फ्रीलांसिंग, कभी कोई प्रोजेक्ट मिल गया, बट इस दफ़ा ये हुआ कि मुझे अंग्रेज़ों की कुछ लैंग्वेज की ट्यूशन्स मिल गई हैं, जिसमें अगर आज वाली पेमेंट को भी साथ इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल 30 पेमेंट्स अब तक मुझे रिसीव हो चुकी हैं। ट्यूशन से जैसे ही 60,000 की सेविंग्स हुई तो मैं वो लेके लाहौर चल पड़ी कि वहाँ जाकर अपने स्टार्टअप पे काम शुरू करूँ और उसके रिलेटेड कुछ परचेजेस करनी थी तो वो कर ली जाए। लाहौर आने के 2 दिन बाद ही मैं अपनी दोस्त को मिलने इस्लामाबाद चली गई और उसको मिल के मैं वापस लाहौर गई कि अब वहाँ पे जाके सुकून से अपने स्टार्टअप पे काम शुरू करूँ। मगर यूँ कह लीजिए कि कुछ नागहानी आफात की वजह से मुझे लाहौर जाने के 2 दिन बाद ही दोबारा इस्लामाबाद हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा और यूँ लाहौर का सफ़र बग़ैर किसी काम के इख्तिताम को पहुँचा। उन नागहानी आफात से परेशान मेरा दिल कुछ पल सुकून के ढूंढने के लिए कुम्भराट के लिए निकल पड़ा। कुम्भराट की वादियों में खोकर शायद मेरे बेचैन दिल को थोड़ा सा सुकून मिल गया और वहीं मैंने ये ठान ली कि अब इस्लामाबाद जाकर अपने स्टार्टअप पर दिलो जान से काम करना। मगर शायद कुदरत को यह मंजूर ही नहीं था। जिन नागहानी आफात से बचकर मैं इस्लामाबाद आई थी वो मेरा पीछा करते करते मेरे हॉस्टल तक पहुंच गई और यूं मुझे उनसे बचने के लिए दोबारा अपनी दोस्त के घर शिफ्ट होना पड़ा। काम शुरू करने की बहुत कोशिश की मगर मुमकिन ही ना हुआ, तो मैंने फ़ैसला किया कि अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा काम शुरू करेंगे। वो कुछ दिन की ब्रेक बढ़ती बढ़ती 1 महीने तक तोसी कर गई और अभी 1 महीना भी गुजर चुका है लेकिन मेरी ब्रेक ख़त्म नहीं हुई। खैर अगर ब्रेक लेना ही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस ब्रेक में ख़ुद को एक्सप्लोर किया जाए और यूँ मैं मुख्तलिफ ट्रिप्स पे निकलती रही। कभी इस्लामाबाद के अंदर ही मनाल और दामने कोह की सैर, फिर फैमिली को लेकर कश्मीर निकल गई। इसके बाद खानपुर डैम, हवेलियाँ, हरीपुर, हज़ारा और एबटाबाद का एक कामयाब बाइक ट्रिप किया। कामयाब बाइक ट्रिप्स के साथ साथ एक बहुत ही नाकाम ट्रिप का भी सामना करना पड़ा जिसमें हमारा वास्ता एक बहुत ही डैश किस्म के पुलिस ऑफिसर से पड़ गया और ट्रिप दरमियान में छोड़ के ही मुझे वापस इस्लामाबाद आना पड़ गया। उसके बाद इस्लामाबाद की सड़कों पर ही बाइक चलाते चलाते अक्सर औकात रात सुबह में बदल जाती और मुझे पता ही ना पड़ता कि वक्त क्या हो गया। अपना स्लीप स्केड्यूल ख़राब कर लिया, दिन में एक टाइम भी बमुश्किल से खाना खाने लगी और एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने वापस आन घेरा। जब यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई और मेरी इकलौती दोस्त इस्लामाबाद से कोयटा चली गई तो फिर अकेले रहने के सबब मैंने स्टार्टअप पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मुझे काम करने की हिम्मत नहीं मिली और मैं दोबारा अपने उसी फेज़ में वापस चली गई। खैर खानपुर डैम काफ़ी मज़ा आया था तो उसका एक क्लिप भी आप देख लें। अंग्रेज़ों की ट्यूशन्स तो ख़त्म हो गई और ट्रिप के साथ साथ अब इस्लामाबाद में वक्त गुजारने के लिए मुझे एक और ट्यूशन मिल गई और ये मेरा स्टूडेंट। नागहानी आफात की वजह से मेरा काम रुक गया, मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन दोबारा स्टार्ट हो गए, मगर अब मैंने फ़ैसला किया है कि अब मैं वापस लाहौर जाकर अपना काम शुरू से स्टार्ट करूँगी और नवंबर में इंशाल्लाह लाहौर शिफ्ट हो जाऊँगी। बाकायदा व्लॉगिंग शुरू करने के लिए मैंने एक अदद रिंग लाइट भी परचेज़ कर ली है और यूँ आपको अक्सर मुझे देखने का मौका मिलता रहेगा। इस टाइम मेरी सारी ट्यूशन्स भी ख़त्म हो चुकी हैं, मुझे आगे नहीं पता कि मैं क्या जॉब करूँगी और मेरे अकाउंट में शायद सिर्फ 30,000 बाकी हैं। इसलिए मैं रोटियां बनाना सीख रही हूँ कि अगर कुछ ना भी बचा तो लाहौर जाकर रोटियां बना के वही बेच लेंगे और उसी का कारोबार कर लेंगे।
खैर आगे का सफ़र कैसा होता है, मैं क्या जॉब करती हूँ, अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करती हूँ, स्टार्टअप पे काम करती हूँ या नहीं करती हूँ और दरमियान में क्या क्या एडवेंचर्स कर रही हूँ, उस सब को जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी लाइफ डायरीज़ की वीडियोज़ में तमाम हालात से बखूबी आगाह रहें। शुक्रिया।